बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल से सजे दीपालपुर गांव में भयंकर बीमारी फैल गई। सही उपचार न होने की वजह से गांव के लोगों में मरने वालों की संख्या बढ़ने लगी, जिससे भयभीत होकर सभी गांव वाले उस राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में रहने चले जाते हैं। उसी गांव में एक अनिल नाम का व्यक्ति अपनी बेटी जानवी के साथ रहता था। अरे अनिल, तूने अभी तक तैयारी नहीं की, जल्दी से सामान बांध ले और चल मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं जा रहा। ये महल मेरे पुरखों की निशानी है और मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता। अरे अपना नहीं तो इस नन्ही बच्ची की फिक्र कर ले, ये बीमारी किसी की सगी नहीं है। गांव वालों के लाख समझाने पर भी वो उस गांव को छोड़कर नहीं जाता। कुछ दिनों में पूरा गांव सुनसान और खाली हो गया था। अनिल अकेला अपनी बेटी जानवी के साथ उस गांव में रह गया था। समय बीता गया और फिर अनिल की भी मृत्यु हो गई। अनिल को उस महल से इतना लगाव था कि उसने मरते वक्त अपनी बेटी से कहा, बेटी जानवी, ये महल हमारे पुरखों की इकलौती निशानी है। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम इस महल को छोड़कर कभी नहीं जाना। ठीक है पिताजी। अब वो पूरा गांव, जो कि इतने सालों में किसी का नहीं होने की वजह से जंगल में बदल गया था, वहाँ जानवी अकेली रह गई। एक बार की बात है, एक परी जंगल में चलते चलते रास्ता भटक गई थी। उसे बहुत प्यास और भूख लग रही थी। तभी उसे जंगल में एक महल दिखाई दिया तो परी महल की तरफ बढ़ने लगी। परी महल में पहुंचकर जानवी से कहती है, अरे बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। हाँ, क्यों नहीं, आप अंदर आएं और ये लीजिए पानी। आपको भूख लगी होगी, मैं आपके लिए जंगल से फल तोड़ कर लाती हूँ, तब तक आप यहाँ आराम करें। जानवी की इस सेवा पर परी बहुत खुश होती है। जानवी, तुम इस घने जंगल में अकेली रहती हो, तुम्हें यहाँ डर नहीं लगता? डर तो लगता है, पर ये घर हमारा पुरखों की निशानी है, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। परी को जानवी पर दया आ जाती है और वो बोलती है, मैं तुमसे बहुत खुश हुई हूँ, तुम कोई भी एक वरदान मांग सकती हो। मैं आपसे क्या मांगू? आज बरसों बीत गए, मैंने किसी इंसान को नहीं देखा, मैंने आज तक शहर नहीं देखा। मैं इस महल को छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती। बरसात के मौसम में कई बार मुझे यहाँ भूखा ही सोना पड़ता है। जानवी, मेरे पास एक उपाय है। मैं तुम्हारे इस महल में पंख लगा देती हूँ। अब तुम इस महल को जहाँ भी ले जाने को बोलोगी, ये तुम्हें वहाँ ले जाएगा। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है। जानवी महल के अंदर जाती है। मुझे शहर की तरफ ले चलो। जानवी के ऐसा कहते ही महल को पंख लग जाते हैं और वो उड़ते हुए शहर आ जाता है। अरे वाह, मैं तो सच में शहर में आ गई। यहाँ सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है, कितनी भीड़ भाड़ है, कितना मजा आ रहा है। कुछ दिन शहर में रहने के बाद जानवी उस जादुई महल से कहती है, ए जादुई महल, मुझे गांव की तरफ ले चलो। जादुई महल उड़ते हुए एक गांव में आ जाता है। जानवी फिर कुछ दिन उस गांव में रहती है। इस तरह जानवी उड़ने वाले महल की मदद से देश के हर कोने में घूमती है और वहाँ रहती है। उसका वक्त बहुत अच्छे से कट रहा था। मैंने पृथ्वी पर तो हर जगह घूम लिया, क्यों ना पे आसमानों की सैर करूं? ए जादुई महल, मुझे चांद पर ले चलो। फिर जानवी चांद पर पहुंच जाती है। चांद पर जानवी को बहुत मजा आता है। वहाँ फिर से परी मिलती है। जानवी, मेरे ख्याल से तुमने सारी जगहों की सैर कर ली है। अब तुम्हें एक जगह स्थायी होकर बस जाना चाहिए। तुम्हें अब तक जो जगह सबसे अच्छी लगी वहाँ चली जाओ, क्योंकि अब से तुम्हारा ये महल नहीं उड़ पाएगा। ये तुम्हारी महल की आखिरी उड़ान है। और हाँ, अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो अंगूठी पहनकर मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगी। अब तुम जाओ। जानवी परी का धन्यवाद करती है और वापस अपने गांव में आ जाती है और खुशी खुशी रहने लगी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जल्दी से नीचे लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबाना मत भूलें। फिर किसी नई कहानी के साथ आपसे मिलती हूँ। तब तक अपना ध्यान रखें दोस्तों। बाय बाय।